जसप्रीत बुमराह अपने करियर के कुछ ही महीनों में दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। एक ही गेंदबाज है जिसको फर्क नहीं पड़ता ग्राउंड क्या है, बैटिंग अपोजिशन क्या है, वो है बुमराह। लेट्स टॉक अबाउट बुमराह अगेन। बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह, जिनके सामने रन बनाना तो दूर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। उनके नाम सुनने मात्र बल्लेबाजों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि बात चाहे शुरू में विकेट लेने की हो या मिडल में साझेदारी तोड़ने की या डेथ ओवर में अपने यॉर्कर से रन रोकने की, हर जगह बुमराह का आतंक छाया था। बुमराह एक वक्त पर जीत की गारंटी बन चुके थे। लेकिन साल 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी द्वारा डाली गई एक गेंद ने उनको सुपरस्टार से देश का गद्दार बना दिया। परंतु यह उनके करियर का अंत नहीं, आरंभ था। यह कहानी है इतिहास के सबसे घातक गेंदबाज इस गेंद ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी लुटिया डुबो दी। जितना बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। इसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार अपनी हदें पार करने लगे, क्योंकि जब फकर जमान को 9 बॉल पर जीवन दान मिला तब महज 30 रनों पर थे। उसके बाद जो हुआ उसको हर भारतीय प्रशंसक आज तक नहीं भुला सका। 50 for Fakhar Zaman as well. That's going to be 100. His first one-day international 100. इस पारी की मदद से यह मैच और ट्रॉफी दोनों को अपने नाम कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने लगा। टूट गया कोहली सारी, हाँ टूट गई तेरी। बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप। Pakistan got the trophy and Indians got 0. पाकिस्तानी भारत को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़े। हम आपके कौन बाप, हम आपके कौन बाप। मौका। वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग भी टीम का साथ देने की बजाय जसप्रीत बुमराह को बलि का बकरा बना दिया, मानो ये कोई गलती नहीं, बुमराह ने गुनाह कर दिया हो। देखेंगे औरतों ने खाना छोड़ के सबका मैं टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। अरे हम तो कहीं के नहीं रहे, अरे हम तो डिस्टर्ब हो गए। अरे वारे बाबा। जयपुर पुलिस ने तो बुमराह का पोस्टर लगा चौराहे पर उनका मजाक बना दिया। बुमराह अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही ऐसे हालात में जा चुके थे जहां से कईयों का करियर खत्म हो जाता है। यहां बुमराह को लोगों की सपोर्ट की जरूरत थी, तो लोगों से उनके प्रति नफरत की बू आ रही थी। लेकिन बुमराह ने हार नहीं मानी और इन सभी बातों को दरकिनार कर ऐसा कमबैक किया कि दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए काल बन गए। क्योंकि उनकी गेंदबाजी के सामने बड़े बड़े दिग्गज घुटने टेक रहे थे। बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी से इंडियन टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने लगी। पहले एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेकर इंडिया को फाइनल जिताया और फिर 2018 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह के शानदार प्रदर्शन से इंडिया टीम ने पहली बार कंगारुओं को उनके घर में हराया। इस ऐतिहासिक सीरीज जीत के पीछे बुमराह का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि बुमराह पिच पर गेंद नहीं आग का अंगार डाल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी की मदद से मुंबई इंडियंस को भी चैंपियन बनाया। अब बुमराह इतने छोटे से करियर में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। इंडिया को लंबे अरसे से डेथ स्पेशलिस्ट गेंदबाज की खोज थी और बुमराह उस कमी को पूरा कर चुके थे। ऐसे में अब बुमराह के सामने था ओडीआई वर्ल्ड कप 2019। वहां तो बुमराह के खिलाफ दुनिया का कोई भी खिलाड़ी रन नहीं बना सका। इस वर्ल्ड कप में बुमराह ने 6 के नीचे के इकोनॉमी से 9 मैचों में 18 विकेट लिए और पूरे टूर्नामेंट में 8 मेडन ओवर फेंके। उस वक्त बुमराह का ऐसा ऑरा था
कि किसी भी हारे हुए मैच को जीत में तब्दील करने का दम रखते थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज दौरे पर टेस्ट सीरीज में बुमराह ने अपने करियर का पहला टेस्ट हैट्रिक लिया। अब तक बुमराह दुनिया के लिए एक सनसनी बन चुके थे, लेकिन अब शुरू हुआ उनके करियर का सबसे डरावना अध्याय। और एक बार बैक इंजरी ने उनका साथ पकड़ा तो छोड़ने का नाम नहीं लिया, और जब लंबे समय बाद इंजरी से उभरे तो उनको इंग्लैंड टूर पर भेजा गया। लेकिन दोबारा से बुमराह बैक स्पैजम के चलते तीसरा ओडीआई नहीं खेल सके। परंतु इससे बड़ा झटका तब लगा जब एशिया कप 2022 की टीम अनाउंस हुई, क्योंकि उसमें बुमराह का नाम नहीं था और उनके ना होने से टीम पाकिस्तान श्रीलंका से हारकर टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। जो इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रही थी वो एशिया कप में एशियन टीम से हारकर बाहर हो गई। ऐसे में हर कोई बुमराह के वर्ल्ड कप से पहले ठीक होने की दुआ कर रहा था। बुमराह वापस से ठीक हुए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी हुई, परंतु पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण उनको एनसीए भेज दिया गया। अब पूरे देश की निगाहें बुमराह के अपडेट्स की वेट कर रही थी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही दिनों का फासला रह गया था। वहीं जसप्रीत बुमराह वापसी करने में लगे होते हैं। फिर उसी बीच एक खबर ने पूरे देश की उम्मीदों को तोड़ के रख दिया। That Jasprit Bumrah is all but out of the T20 World Cup. लेकिन पीठ में चोट के चलते टी20 विश्व कप में भारत को बुमराह का साथ नहीं मिलेगा। लोगों की आशा निराशा में तब्दील हो गई। यह चोट इतनी गहरी थी कि लोग अनुमान लगा रहे थे कि बुमराह का करियर खत्म हो चुका है। बुमराह देखिए, बुमराह भी अगेन बहुत काफी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। ऐसे अटैकिंग बॉलर अगर आपकी टीम में नहीं रहते तो ऑब्वियसली टीम थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, क्योंकि हमारी टीम के मेन अटैकिंग बॉलर है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे में बुमराह अपने करियर और इंजरी के बीच लड़ रहे थे। उनको लोगों की सहयोग सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन लोगों ने उनके साथ जो किया उसने बुमराह को अंदर से झकझोर के रख दिया, क्योंकि हर कोई उनको बुरी तरह ट्रोल कर रहा था। बुमराह के हर एक्शन रिएक्शन का लोग मजाक बना रहे थे, मानो पूरा देश उनको कुत्तों की तरह नोचना चाहता हो। बुमराह अपना सब कुछ खो चुके थे। जो कल तक दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज तो आज किसी ने उनको अंबाती खाते का प्लेयर बता दिया। सर्जरी कराने के बाद बुमराह अगले 1 सालों तक कड़ी मेहनत किया। वो सारा समय खुद को तैयार करने में लगा रहे थे, क्योंकि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खड़ा था। उसको बुमराह मिस नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल था कि क्या बुमराह पहले इतना इफेक्टिव होंगे? क्या उनकी गेंद में वो रफ्तार होगी? क्या वो टेस्ट जैसा लंबा फॉर्मेट खेल सकेंगे? ऐसे बहुत सवाल बुमराह के सामने खड़े थे, और अब वो वक्त आ चुका था जब बुमराह मैदान पर दिखाने वाले थे कि उन्होंने पिछले 1 सालों तक क्या किया। आयरलैंड के खिलाफ बुमराह ने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन यह तो सिवाय एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी थी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, इसमें इंडियन टीम हर डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उधर बॉलिंग में बुमराह के वापस आने से टीम पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। फिर क्या बुमराह का वही पुराना अवतार दुनिया ने देखा। उनकी गेंद हवा में लहराते हुए स्टंप को उखाड़ दे रही थी। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ, फिर बांग्लादेश के खिलाफ। वर्ल्ड कप में सभी टीमों के विरुद्ध बुमराह का आतंक जारी रहा, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम फाइनल मैच हार गई। यह हार हर भारतीय फैंस के दिल में घाव कर गई। 19 नवंबर की वो तारीख ब्लैक डे बन गई, लेकिन बुमराह सब कुछ साबित करने के बाद भी हार गए। दुनिया में अपनी धौंस जमाने के बावजूद भी उनका ये मायूस चेहरा चिल्ला चिल्ला कर दर्द की गवाही दे रहा था। परंतु उनके पास एक और मौका था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 को जिताकर भारत में खुशियों की लहर दौड़ा सके, और बुमराह का पहला प्रहार ही पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला। इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में मात्र 119 रन ही बना सकी, जिसके बाद पाकिस्तानी पागल कुत्तों की तरह
बिहेव करने लगे। 10 बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी है। गेंदबाजी हारिस राऊफ और शाहीन, किसी को खेलना उनके पास के नहीं। इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव। मैक्सिमम 15 ओवर में टारगेट चेस करेंगे। गुस्सा, अब हमने सारा गुस्सा उतारना है इंडिया पर। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 120 गेंदों पर 120 रन कौन सी टीम नहीं बना सकती है। पाकिस्तान अपनी औकात की सारी हदें पार कर गई। मीडिया, रिपोर्टर, दर्शक हर कोई भारत को ट्रोल करने में लगा था। पाकिस्तान जीत जाता है तो समझे बहुत हद तक पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत गया तो बासित भाई आप भंगड़ा डालेंगे? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप वर्ल्ड कप जीते ना जीते हैं, आप इंडिया से आज जरूर जीते हैं। मेरी ये सराय बताते 100% पाकिस्तान इंडिया को मैच जिता देगा। और पाकिस्तान टारगेट का पीछा करते हुए 10 ओवरों में आधा रन बना चुकी थी, लेकिन बुमराह ने वहां से पूरा गेम पलट के रख दिया और पाकिस्तान को उनकी औकात बता दिया। बुमराह ने 4 ओवरों में 13 रन देकर 3 विकेट झटके और इसी प्रकार पूरे टूर्नामेंट में बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया। और फाइनल में जब 30 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी, तब बुमराह ने एक बार फिर से मैच में पासा पलट दिया और भारतीय टीम ने फाइनल जीतकर सालों का सपना पूरा कर लिया। हर कोई रो रहा था, परंतु एक खुशी के आंसू थे। सबका सपना पूरा हो गया, भारत वर्ल्ड कप जीत गया। इसमें सभी खिलाड़ियों का सहयोग था, परंतु बुमराह ने जो कर दिया था, शायद कोई और होता तो ऐसा नहीं कर पाता। और यदि बुमराह नहीं होते तो शायद आज भी हम एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए तरस रहे होते।